वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज हमारे स्टैंडर्ड एविएशन की ये थर्ड क्लास है। मैं जानता हूँ क्लासेस भैया थोड़ी बड़ी हो रही हैं, कोई बात नहीं, बट यार स्टैंडर्ड एविएशन देखो बड़ा ही टॉपिक है। अगर मैं आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस करवा के और निपटा दूँ कि भैया हाँ ऐसे करके होगा ऐसे करके होगा, तो फिर आप लोगों का ही भला नहीं होगा और फिर मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बड़ा टॉपिक है यार स्टैंडर्ड एविएशन, मतलब कि सबसे स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक। अगर ये समझ में आ गया ना तो जिंदगी में सब कुछ समझ में आ गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने जेएसओ डबल ए और इंग्लिश के लिए, किसके लिए, मेंस के लिए पूरा एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ। क्या है भैया? फ्री बैच है। ठीक है, आप लोग चाहो तो पूरा पूरा मजा उठा सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। और देखो उसके बाद में ना हमारी मैम ने क्या स्टार्ट किया है, एक वन वर्ड डेली का। ठीक है, वन वर्ड डेली स्टार्ट किया है, एक वर्ड जिसमें आप लोग कोई भी एक वर्ड वो मैम आपको देंगे जो मोस्ट रिपीटेटिव, मतलब कि जो इसमें सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेली एक वर्ड आपको बताएंगे जिसमें उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड उसका मीनिंग और फिर उसका कैसे यूज़ किया जाता है इन अ सेंटेंस, तो वो चीज़ें उसमें समझाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग वगैरह, उसके फॉर्मूले वगैरह सब कुछ देख लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे क्या अपना डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की एक और क्लास लगाएंगे जिसमें हम लोग क्या देखेंगे अपना, कि हमारा भैया जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसको मतलब कहेंगे हम कि फॉर्मूले को ड्राइव होते हैं, इसके कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। तो अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कौन सी, अपनी डिस्क्रीट सीरीज वाली। तो डिस्क्रीट सीरीज हालांकि हमारी कंटिन्यूस सीरीज ऐसी है डिट्टो। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड करवा देता हूँ, एंड जो हमारी कंटिन्यू जो सीरीज है उसका कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। क्योंकि हमारा उसमें स्टेप डेविएशन मेथड होता है, बाकी इसमें डिस्क्रीट एंड उसमें इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं होता इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या होता है हमारा ये। तो जैसे कि हमको डाटा क्या दिया हुआ है, वेजेस। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने फॉर्मूले लिखने हैं। तो डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या था, रूट में सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन का एन। ठीक है, ये क्या था हमारा डायरेक्ट मेथड का स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम बात करते हैं शॉर्टकट अपने मेथड की, तो शॉर्टकट मेथड में हमारा थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो जाता था। हालांकि इसका नाम शॉर्टकट मेथड है, बट इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एन माइनस का सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ थी, याद है। चलो, और देखो इसमें से अगर हम एफ एफ हटा देंगे, ये वाला एफ हटा दें, ये वाला एफ हटा दें, तो हम लोग किस पे, इंडिविजुअल सीरीज पे चले जाते हैं। और यही सेम टू सेम फॉर्मूला हमारा किस में चले जाता है, कंटिन्यूस सीरीज में। फॉर्मूले याद हो रहे हैं ना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलिए ये डाटा लिख लो आप लोग जल्दी से, 2 4 6 8 10। ठीक है, इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना भैया, ऐसा नहीं कि बस क्लास के ऊपर डिपेंड होगी कि हाँ जो सर ने करवा दिया बस वही चीज, नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ये हमने अपना एक्स रखा, और जब हम अपनी एफ रखने की बारी आती है तो इसमें 4 5 8 7 5। ठीक है, हमारा इसमें एन क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें, हमको क्या क्या चाहिए। पहले डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स के स्क्वायर अपॉन में एन, और इसको किसमें, रूट में कर देते हैं। हालांकि इसमें जो हमारा ये होता है एफ एक्स का जो स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, डेविएशन ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो इसको हमको डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो हमारा मीन क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन का एन, ये होता है ना। ठीक है, तो अगर हम एन देखें तो हमारा एन क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ होता है। तो यहाँ पे एन निकाल लेते हैं, 4 5 9 8 17, और 17 और 12 मतलब ये कितना होगा, 29। ठीक है, अब हम एफ एक्स निकालते हैं, तो 2 4 8, 20 6 8 8 7, और 10 5 50। ठीक है, जब हम इसका एडिशन करते हैं क्या होता है, देखो 28 और 48, ये कितना हो गया, 76, 76 और 50, 126। ठीक है, और 56। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमारा कितना है, 128। ठीक है, तो हमारा कितना आता है, 128 आता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, देखो अब पहले हम लोग अपना मीन निकाल लें यहाँ से। 128 में जब हमने डिवाइड किया किसे, 29 से। ठीक है, देखो क्या आएगा इसका आंसर। अगर ये 30 होता, नीचे 30 इसको लेट कर लो। ठीक है, तो 30 से अगर हम इसको डिवाइड करते तो ये 6 पॉइंट कुछ कुछ आता। ठीक है, तो इसका भी आंसर लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो अब हम पॉइंट में यहाँ पे लेके करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या, अप्रॉक्स में अपना 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने अपना अप्रॉक्स में वो मीन क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो इसको जल्दी से लिख लें कहीं पे, ताकि बाद में फिर जब इसको मिटा दो फॉर्मूले को, और इसको भी यहाँ से मिटा देता हूँ डायरेक्ट मेथड को। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, 6 आया था क्या हमारा मीन।
जब हम अपना मीन ले लेते हैं, मीन हमारा कितना है 6 आया, ठीक है, इसको यहाँ पे 6 लिख दिया और अब क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हमको क्या करना है, डेविएशन ऑफ किससे निकालना है, हमको 6 से निकालना है, और डेविएशन किससे निकलेगा, x का। ये कितना हो गया हमारा -4 -2 0 और 2 और ये 4, ठीक है, ये तो 0 आ गया, इसकी हमको कोई वैल्यू चाहिए भी नहीं। अब हमको क्या चाहिए, जब हमारा ये आया, अब हमको यहाँ पे चाहिए x का स्क्वायर, मतलब या फिर dx का स्क्वायर, जो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू आई ना, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है 16 8 0 8 और 16, तो ये कितना 24 24 और ये कितना हो गया हमारा 48, ठीक है। हालांकि हमको इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हम अपना फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर होगा ये, तो ये हमारा, अब हमको एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एफ एक्स स्क्वायर हमको ये है, हमको एक्स स्क्वायर हमने अपना निकाल लिया, ठीक है, इसका डेविएशन का स्क्वायर करके। अब हमको क्या चाहिए, एफ से इसको इंटू कर देंगे, तो क्या हमारा एफ एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या ये कितना है 64, ये 40, 5 8 जा 40 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 0 7 8 जा, एक मिनट, इसका स्क्वायर तो यार 4 होना था ना, देखो इस चीज से मतलब बचना है वहाँ पे, ठीक है। अब 5 4 यहाँ पे 20 होगा हमारा, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, ये 20 हो गया, 7 4 ये हो गया हमारा 28, और ये कितना हो गया हमारा 80, ठीक है, 5 6 30 और 1 3 ऊपर का 5 580। अब हमको इसका एडिशन करना है, तो देखो ये तो हमारा 100 ही हो गया डायरेक्ट ही, ठीक है, 100 ये हो गया 164 और 28, मतलब कि 28 3 और ये 192, ठीक है, ये हमारा 192 हो जाता है। अब हमको एफ एक्स स्क्वायर मिल गया अपना, इसको यहाँ पे पुट किया 192, और एन कितना था हमारा, एन हमने अपने निकाला था 29, सिग्मा ऑफ एफ जो होता है, ठीक है, 29 यहाँ पे पुट किया और इसको रूट में डाला। तो जब हमने इसको अपना डिवीजन किया तो हमारा कितना आंसर आया इससे, हमारा जो आंसर आया ये आया लगभग 6.62, ठीक है, और जब हमने इसका रूट किया तो हमारा आंसर कितना गया 2.57। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमने डायरेक्ट मेथड का निकाला है इस फॉर्मूले का, इस सारे डाटा का, तो हमारे आई वैल्यू 2.57। अब हम लोग किससे निकालेंगे अपना, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। शॉर्टकट मेथड का थोड़ा फॉर्मूला बड़ा होता है, पहले यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लेते हैं जल्दी से। फॉर्मूला क्या था हमारा, याद करो, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1/n सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर इंटू एन माइनस का सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सारा रूट में होगा। क्या हमारा ये फॉर्मूला नहीं था, बिल्कुल यही था। अब हमको बस ये चीज़ें निकालते जानी और अपना डाटा करते जाएंगे, तो जल्दी से इसमें डाटा सेट कर लेंगे, देखो चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। ऐसे ही मतलब आप लोग मेरे साथ साथ जब मैं करता हूँ उस समय पे देखा करो, ठीक है, और फिर जब मैं मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया, आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि हाँ भैया हो गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से सॉल्व करो पहले, ठीक है। ये नहीं करना कि मतलब जो मैंने करवा दिया उसको कर लिया, नहीं, पहले खुद से सॉल्व करो और फिर उसके बाद में जो कुछ भी आपका आता है, फिर उसके बाद में अगर आप देखो अगर आपसे कहाँ पर क्या चीज़ छूट रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही, तो फिर वो हम लोग मतलब उसके अंदर फिर वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। 29 हमने डायरेक्टली ले लिया, अब एडिशन करने की जरूरत नहीं, डाटा वही है। तो अगर हम एफ एक्स की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए एफ एक्स, तो ये हमारा एफ एक्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमको वो निकालना है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं अपना, अब हमको मीन तो ऊपर पता ही था, क्या था हमारा 6 हमने निकाल लिया था, ठीक है, तो 6 से निकाल लेते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे डी एक्स चाहिए, अब हमको यहाँ पे एफ डी एक्स आ जाएगा ना, पहले तो डी एक्स निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो डी एक्स निकालने के लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको 6 को लेना पड़ेगा, ठीक है, 6 का किससे, एक्स से, क्योंकि हमारा डेविएशन ऑफ एक्स होता है। तो ये कितना हो गया हमारा -4 माइनस का 2 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। अब हम लोग किस में चलते हैं अपने आगे, एफ डी एक्स में। अब हमको निकालने का अपना एफ डी एक्स, ठीक है, एफ डी एक्स के लिए देखो, अब हमने अपना डी एक्स निकाल लिया, डायरेक्टली हम इसको एफ से इंटू ना कर दें, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा -16 माइनस का 10, यहाँ पे 0 7 2 14 5 4 20। फॉर्मूला लिख लेते ताकि हमको पता लगता रहे क्या क्या चीज़ें निकालनी है। और माइनस का हमको एन हमारा पता है, ठीक है, और इसकी हमारी वैल्यू निकल गई है एफ डी एक्स। अब हमको क्या चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। डेविएशन होता है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग भी इसको ऐसे लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब हमको अपना डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए बताओ मुझे आप, क्यों ना हम इसको एक्स से ही उससे
एफ से इंटू कर दें, जो हमारा डी एक्स आया था, डी एक्स का स्क्वायर जो आया था यहाँ पे, ये हमने इसका स्क्वायर ही तो किया था ना, ये एफ इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको एफ से इंटू कर देते अपने, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64, ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, डी एक्स यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारा एफ डी एक्स था, तो इसको इससे इंटू करते जाएंगे ना, तभी तो आएगा ना हमारा एफ डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ हमको चाहिए एफ डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इससे इससे इंटू करते हो, 0 को 0, 2 4 यहाँ पे 28 और 4 2 80, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमको क्या सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो हमारे सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर देखो क्या होगा, ये तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई, ये भी हमारा कितना 192, ठीक है। तो आधा तो कुछ हमारा 190 उसी से हो गया। अब हमारा 1/n कितना 29 इंटू सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर, ये हमारा 192 था, 192 इंटू एन, एन कितना हमारा 29 माइनस का सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स हमारे यहाँ से निकला था एफ डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे था। तो इसका तो हमने अपना प्लस कितना किया, इसका जो एडिशन करके आएगा देखो, ये इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, ये मैंने इसके लिए लिख दिया था। तो इसका जो एडिशन आएगा ये हमारा कितना आएगा, सो माइनस का 16 और माइनस का 10 माइनस का 26 और ये कितना हो गया हमारा 34, ठीक है। तो 34 और ये 4 4 8 यहाँ पे, तो ये हमारा 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, बस। अब क्या, अब तो हमको सारी वैल्यूज मिलेगी। अब हम लोग इसको लिखते आते, तो जब हमने इसको इससे इंटू किया तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी 5 5 6 8, ठीक है। और इसकी 64 आ गई, 64 से हमने इसको माइनस किया तो कितना हो गया हमारा 5 5 0 2 0 4, ठीक है। और यहाँ पे 1/29 है ही। पहले हम लोग इसको अपना सॉल्व करेंगे, तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी आई, लगभग 74 के पास आई, अप्रॉक्स में सारी वैल्यू चलेंगी, ठीक है। और नीचे 29, और जब हमने अपने 29 को 74 से डिवाइड किया तो जब हमने अपने 74 को 29 से डिवाइड किया तो हमारी कितनी वैल्यू है 2.55, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अप्रॉक्स में चलेंगी हमारी, क्योंकि डाटा थोड़ा उल्टा सीधा सा है। अगर डाटा एकदम मतलब सिंपल सा होता कि जैसे हम लोग अपनी इसको वैल्यूज को नहीं निकाल पाते, पॉइंट्स में ऐसे नहीं आती, डिवीजन सिंपल हो जाती, तो हमको अप्रॉक्स में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी ये वैल्यूज कैसे आएंगी हमारी, सारी सारी अप्रॉक्स में आएंगी, ठीक है। अगर वो बोल देता आपसे क्या चीज़ कि आप लोग वो निकालो, जैसे इस वाले डाटा में बोल देता कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो आप लोग क्या करते, स्टैंडर्ड डेविएशन अपन मीन कर देते, ठीक है। तो मीन हमारा कितना था 6 था, तो ये कितना था हमारा 2.57 डिवाइडेड बाय 6। फॉर्मूला याद है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, ठीक है। तो हमारे जो 2.57 है उसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, और इसको डिवीजन कर देंगे 6 से, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.42 के लगभग अप्रॉक्स में, ये भी आ जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। चलो अब अपने लोग देखो, चलो कंटिन्यूस सीरीज की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज और स्टैंडर्ड डिस्क्रीट सीरीज एक ही जैसी होती है। हाँ, उसके हमको मतलब कि डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड तो एक ही जैसा होगा, डिट्टो। बस हमको क्या चाहिए उसमें, जो हमारा एक्स जो होता है वो हमारी क्या हो जाती है, मिडिल वैल्यू हो जाती है, किसमें, कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है। एक्स हमारी मिडिल वैल्यू होगी, बाकी डिट्टो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इसमें आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट नहीं, इसमें मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक ऊपर हुआ नहीं है, तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, इसके लिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड अपना कर लेते हैं इसमें। तो देखो, स्टेप डेविएशन मेथड सबसे बड़ा मेथड होता है किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन में। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की सिर्फ, तो डाटा हमारा यही रहेगा, ठीक है। नीचे टेबल में अपने लिख लेते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये होता है हमारे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन हो गया। आई हमारी क्या होता है, क्लास इंटरवल। एन इसमें क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होती है हमारी। अब हम लोग एक एक करके इसकी वैल्यूज निकालते जाएंगे और करते जाएंगे। तो देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो अपने इसमें डाटा पुट कर लेते हैं। ये वेजेस हमने ये लिया था, ठीक, ठीक है। 40 50, ठीक है। ये हमारा लास्ट डाटा हो गया, ठीक। अब हमको क्या चाहिए इसमें, देखो मिड वैल्यू तो हमारी ये होती है, पहले एफ लिख लेते हैं। एफ हमको गिवन है 10 15 10 10 और 5। अब हमको x चाहिए। x हमारा क्या होता था, हमेशा मिड वैल्यू होती है इसमें, ठीक है। तो मिड वैल्यू 0 + 10/2
2 10 प्लस 20/2। अब बार बार क्या निकालेंगे, इसको 5 और ये कितना हो गया हमारा 15। तो हमने क्या देखा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 25 35 और इसको 45। ठीक है, अब हमको जब n चाहिए तो n के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन कर देंगे। ये कितना हो गया हमारा 20 और ये 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 50 हो गया टोटल। अब हमको dx चाहिए। हालांकि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसका स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है ना, इसमें थोड़ा dx हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लेना, इसमें हमारा dx जो निकलता है वो ऐसे निकलता है x माइनस, ठीक है, हम लोग कोई भी अपना एज्यूम एक मीन कर लेंगे इसमें। तो हमने मान लो एज्यूम मीन इसमें क्या 1 2, तो यही कर लेते हैं बीच वाले 25। तो इसको दूसरे कलर से वो कर देते हैं सर्किल में। 25 हमारा क्या है, एज्यूम मीन है। हम लोग ए को यहाँ पर 25 पे अपने लिख देते हैं ताकि बाद में आप लोगों को वो ना हो कंफ्यूज, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या 25। तो यहाँ पे एज्यूम मीन अपॉन में बताओ मुझे क्या आएगा, अपॉन में आता है आई। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को याद रखेंगे बच्चे। ठीक है, अब हम लोग जो अपना dx निकालने के लिए जाते हैं, तो देखो dx किस होता है, x से होता है हमेशा। 25 से जब हमने ये माइनस किया तो कितना आया, अब माइनस का 20 और नीचे 10 कितना आएगा हमारा, वो कितना आई कितना रहेगा 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस की 2। और जब हमने इससे किया तो 10 आया, तो इसकी माइनस की 1, इसकी तो 0 आ गई। ठीक है, फिर 35 का 10 तो 1 और 2। ठीक है, ये आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे अपना एफ डी एक्स। हमको क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए। तो एफ डी एक्स के लिए इसको डायरेक्टली, क्योंकि अब देखो हमारा फॉर्मूला आपको याद है, एफ डी एक्स चाहिए आपके लिए। ठीक है, और एफ डी एक्स कर चाहिए नेक्स्ट उसके लिए। तो एफ डी एक्स चाहिए सबसे पहले, तो एफ डी एक्स के लिए इसको इंटू कर देते हैं, माइनस का 20 यहाँ पे, डी एक्स ये है और एफ ये है। ठीक है, माइनस का 15 0 35 और ये कितना हो गया हमारा 90। अरे यार ये इससे है, ठीक है, एक्स से नहीं है उससे, गलती से मैंने उसको वो समझ लिया था, इसको एफ समझ लिया था। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको इससे इंटू करोगे 10 और ये 5 का 10 10। अब हमको क्या करना है, एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है। एफ डी एक्स स्क्वायर के लिए इसी को इंटू कर दे डी एक्स स्क्वायर को। ठीक है, नहीं तो फिर अलग से डी एक्स स्क्वायर फिर से निकाला जाए, फिर उसको एफ डी एक्स इंटू किया जाए, तो इसको इससे इंटू कर देते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 40। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 15, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 20। ठीक है, इसको इससे इंटू कर दिया। अब देखो, अब हमको क्या क्या चाहिए, इनके समेशन भी चाहिए। तो जब हम इसको समेशन करेंगे तो 20 35, ठीक है, माइनस का 35 और ये 20, तो 20 माइनस का 15 ये हो गया हमारा। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं अपने, तो कितनी 30 40, ठीक है, और ये कितना 30 70 और 85, तो ये हमारा कितना हो गया 85 हो गया। अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा अपने फॉर्मूले में पुट कर देना आई। सबसे पहले फॉर्मूले अपना लिख लेते हैं। देखो फॉर्मूला तो वही है, सेम टू सेम है ना, कुछ भी अलग है इसमें नहीं, बस वही है। थोड़ी बहुत हमको चीज़ों को ध्यान रखना है कि कौन सी वाली चीज़ कैसे आएगी। अब आई कितना था हमारा 10, एन कितना हमारा 50। ठीक है, यहाँ पे निकाला था ना 50 निकला था इसका समेशन करके। और यहाँ पे कितना है हमारा सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर, तो इसका ये कितना है हमारा 85 इंटू एन कितना था हमारा 50 माइनस का, और ये कितना हमारा माइनस का 50 का स्क्वायर। बस अब क्या, इसको तो 1/5 ही लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। 85 से जब हमने इसको इंटू किया तो ये आया हमारा 4250 माइनस ये कितना होगा हमारा 225। ठीक है, अब 1/5 इंटू यहाँ पे हमारा 4025। नेक्स्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 1/5 इंटू 4025 ये आया था हमारा। और देखो 4025 हमारे किसके आसपास में होता है, याद करो 63 64 63। ठीक है, इसको हम लोग मतलब 63 ले लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स में वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये तो अब हमारा कटेगा, तो 63 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, 12 पॉइंट, अगर हम बाहर काटें इसको 6। ठीक है, 12 से 60 चला गया और ये 6, तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी आएगी 12.6 आ गई। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज में, हमारी वैल्यू कितनी है इसकी 12.6 आ गई। अगर इसका हमको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए तो क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन अपन मीन कर देते। ठीक है, तो उसके लिए हमको मीन और निकालना पड़ता। तो आप लोग चाहो तो उसको निकाल सकते हो, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए निकाल लो। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें कैसे करके होता है। तो मैंने आपको इसका डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो डिट्टो जैसा हमारा इसका होता है ना कंटिन्यूस सीरीज का, तो वैसे सॉरी उसका डिस्क्रीट सीरीज का डिट्टो वैसे ही होता है। ठीक है, तो बाकी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के देखो जितने हमारे फॉर्मूले हो सकते थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के, हमने सारे के सारे टाइप्स अपने कर लिए। अब हम लोग कल क्या करेंगे अपनी क्लास में, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे अपना एक चीज़
वो चीज़ होगी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेशन किसके साथ में कैसे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर आ गया तो फिर आप लोगों को नहीं आता तो आप कर नहीं पाओगे उसमें हाथ करना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कल करवाएंगे अपना। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, पहली बार इसी वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक करके दूसरे बच्चों को शेयर करिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए JSO प्लस AAO और प्लस इंग्लिश के लिए एकदम फ्री बैच दे रहे हैं, ठीक है, और हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाएंगे इन अ मीन बट टाइम, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पे इसी समय। थैंक यू सो मच।